सबसे पहले बड़ी अहम गुफ्तगू की बात, तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साफ साफ कह दिया, अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया, मजीद किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। सियासी मुसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान को चीन अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन रखने का तवील तजर्बा है। आर्मी चीफ ने कहा, एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश मुखलिसाना है। पाकिस्तान ने ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश में पहल की, अब बाकी दुनिया पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान का अमन तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। आर्मी चीफ ने कह दिया, एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। वजीर आजम और काबीना का जंग के दौरान अज़्म काबिल तारीफ रहा। आर्मी चीफ ने वजीर आजम के खुलूस के साथ 18 घंटे काम करने को भी सराहा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ब्रसल्स में गुफ्तगू। आपको बताएं, इसी गुफ्तगू के बारे में तब्दीली की बातें ये सारी की सारी अफवाहें हैं, सरासर झूठ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया, मजीद किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। सियासी मुसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। पाकिस्तान को चीन अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश मुखलिसाना है। पाकिस्तान ने ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश में पहल की, अब बाकी दुनिया पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल ने कह दिया, भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान का अमन तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। वजीर आजम और काबीना का जंग के दौरान अज़्म काबिल तारीफ रहा। आर्मी चीफ ने वजीर आजम के खुलूस के साथ 18 घंटे काम करने को भी सराहा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ब्रसल्स में गुफ्तगू। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच से गुफ्तगू की, ये उसकी तफसीलात है। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड खैबर पख्तूनख्वा पर कयामत बनकर टूट पड़ा। अमवात की तादाद 328 हो गई। बुनेर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां 184 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। मुल्क भर में 2 दिन के दौरान 344 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासिरा 9 अजला में 31 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज रहेगी। बुनेर, स्वाद, बचौर, तुरगर, मानसेरा, शांगला, बडग्राम, लोअर और अपर दीर शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। वफाकी हुकूमत का 20-20 लाख रुपए देने का भी ऐलान। वजीर आजम मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। शहाबुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुज़ोर आबी रेलों ने बुनेर का हुलिया बिगाड़ दिया। हर तरफ तबाही के मनाजिर, दुख और दर्द के साए, अपनों की लाशें उठाने वालों को लापता प्यारों की तलाश। वक्त गुजरने के साथ साथ लापता अफराद के लवाहिकीन की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। बुनेर के 6 मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़िला बुनेर में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन रिलीफ एक्टिविटीज़ जो हैं अभी जारी हैं और आज सुबह जो है 93 डेड बॉडीज़ जो हैं वो बुनेर से जो है रिकवर्ड की गई हैं। PDMA के मुताबिक हलाकत खेज बारिशों और फ्लैश फ्लड से 11 मकान ज़मीन बोस हो गए। 63 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि बारिशों का सिलसिला वक्फे से 21 अगस्त तक जारी रह सकता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ शाबुर रहमान, सामा, पेशावर। आपको बताएं कि बुनेर के इलाके पीर बाबा में क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाला खौफनाक सैलाबी रैले 10 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचाते हुए सब कुछ बहा ले गए। राबता सड़कें कट गईं, पुल बह गए, घर मलबे का ढेर बन गए। 50 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा करते वक्त रकत आमेज़ मनाजर देखे गए। समा के बुनेर और पीर बाबा के मुतासरा इलाकों में खुसूसी कवरेज फ़ज़ाई मनाजर भी सामने ले आया। तफसीलात टीका खानसानी की रिपोर्ट में देखिए। बुनेर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में आने वाली सैलाबी रेलों ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। जहां कल तक आबाद घर थे, हर तरफ रौनक ही रौनक थी, आज वो उजड़े खंडर मातम कदा बन गए। इलाके में हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजिर। कादिर नगर और बीशनवाई के गाँव सफ़े हस्ती से मिट गए। खानदानों के खानदान पलक झपकते लुकमे अजल बन गए। तो मैंने कल मौत को बहुत करीब से देखा है। सारे जो जितने बच्चे थे वो मेरे पाँव से लिपट चुके थे और यही चीज रहे थे कि बाबा जान फलां शख्स हो गए सैलाब में बह गया, फलां शख्स का घर जो है वो सैलाब में बह गया। ये जो जगह है ये बलोहान का एरिया है। यहाँ पर तकरीबन कल से हमने 52-60 के करीब लाशें निकाली है। सुबह 8 बजे लोग घरों में बैठे हुए थे तो बस अचानक ये पानी आया, सारे लोग बह गए पानी में।
इलाके में राब्ता सड़कें और पुल पानी में बह गए। जंगल में कीचड़ और गिरे हुए दरख्तों के नीचे लोग दिन भर अपने प्यारों को तलाश करते रहे। कई लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सैलाबी रेले ने पीर बाबा बाजार की तमाम दुकानों में भी तबाही फेर दी। पीर बाबा बाजार में एक एक दुकान में करोड़ों रुपए का सामान तबाह बर्बाद हो गया। रेस्क्यू टीमें और मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दूर दूर से लोग राशन और इमदादी सामान लेकर मुतासरा इलाकों में पहुंचने लगे। कादिर नगर में 50 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। समा से गुफ्तगू में कहा कि इससे पहले कभी इतनी तबाही नहीं देखी। पीर बाबा में 204 अमवात की तस्दीक, घर दुकानें हर चीज सैलाब बहा ले गया। बैरिस्टर गौहर खान ने अपील की है कि इलाके में बिजली जल्द बहाल की जाए। वो इलाके ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, पीर बाबा वाला इलाका ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, गोकंद इफेक्ट हुआ है, उधर चगरजे वाले इलाका है हमारा वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। एज वी स्पीक एज अप नाउ मेरे पास अभी कन्फर्म डेथ जब इस दफ्तर में आया हूँ तो मेरे पास 204 अमवात हो चुकी हैं। हर किस्म की इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू है। लोडर वहाँ अवेलेबल है, सर्च एंड रेस्क्यू में लोग अवेलेबल है। सूबाई हुकूमत की सारी टीमें यहाँ मौजूद है। हमारी एम्बुलेंस आई हुई है, रेस्क्यू वाले ऑपरेट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हुआ है। हमारा बड़ा लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था। लोगों का हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा ड्रॉप्ड है। लाइट बिल्कुल नहीं है। कल से आर्म फोर्सेस भी आए हैं तो उन्होंने भी अपने कैंप्स लगा दिए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वज़ीर आला साहब आज आ रहे, फर्स्ट गो में हमने कर दिया। अभी उन्होंने मुझे अपडेट जो दी है, फिलहाल सो पार उन्होंने 2.5 अरब रुपए रिलीज़ कर दिए हैं। 2.5 अरब रुपए हमने रिलीज़ कर दिए इलाकों के लिए जो इफेक्टेड हुए हैं। पीर बाबा कभी खुशबुओं और कहकहों का नगर था। बाजारों में खुशियाँ और ख्वाब थे, लेकिन अब पानी की बेरहम मौजों ने सब कुछ छीन लिया। लम्हों में सदियों की मेहनत डूब गई। हंसते बसते आंगन वीरान हो गए। उम्र भर की जमा पूंजी, मोहब्बतों के घरौंदे सब सफाक धारों में बह गए। अब पीर बाबा के दामन में सिर्फ सन्नाटा है और टूटे दिलों की बाज़गश्त है। जानी नुकसान भी बहुत हुआ है और माली भी बहुत हुआ है। दरवाजे काट के अंदर चले गए पानी और सब कुछ जो है अंदर तबाह हो गया। 2-3 करोड़ का नुकसान हुआ है। आसमान में बिजली लग गया खड़ा, पानी आ गया और सारे बाजार को पानी की लपेट में उस तरह ले लिया। इसमें कपड़ा था, पानी ले गया। ये घर था, अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पूरा गांव तकरीबन 75% वो खत्म हो चुका है। फ्रिज है, सब कुछ है, उसका सारा सामान इधर बिखरा हुआ है। बहुत से अमवात हो गए, घरें तबाह हो गए, दुकानें तबाह हो गए, माल मवेशियाँ तबाह हो गए। 3 यूसीज है, मलकपुर, बटाई और बिशुणे, उसमें काफ़ी ज़्यादा की जलवटी हो गई है। बुनेर में सैलाब से तबाही, रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। इंजीनियर कोर के स्पेशल आलात के जरिए ही कीचड़ में दबे जख्मियों और लाशों को निकाला जाएगा। पाक फौज की टीमें खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। सैलाब ज़दा इलाकों में फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुतासरीन तक पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब से मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम भी जारी है। तमाम मुतासरा अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। IGFC KP नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा इजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है और सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जबकि स्वात के शहर मंगोरा में नदी के करीब हर घर में तबाही के आसार नुमाया है। मुतासरीन का कहना है कि 2 दिन हो गए हैं, हुकूमत ने पूछा तक नहीं। PTI का कोई MNA या MPA नजर नहीं आया। अपनी मदद आपके तहत खुद काम कर रहे हैं। روسه پورې موږ مطلب د MPA MNA نور د تاریخ انصاف په لاره تقریبا د حکومت ته یو کس نه ښکارا شوی د قیامت یو غټه علامه چې کوم حکومت تیر شوی ده। कमरे के अंदर आधा पानी चरपाई के आधा अंदर था। मैं भाग के निकला, इधर से हमारा जूती सामान वगैरह भी ले गया। सारा सामान बर्बाद हो गया, सारा सब कुछ बर्बाद हो गया। ना AC आया, ना DC आया, कोई भी नहीं आया। ये समाज की टीम जो आप लोगों की है ये आया, हमारा आवाज उठा के लोगों को बताया है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पूरा मोहल्ला जो है ना नुकसान बड़ा हुआ है। अचानक में सैलाब आया था, मैंने बच्चे मजे निकाल दिए, सारा निकाल दिए, वो बचाया। वो मैं तो इधर आया था, इतना पानी आया था ना, बहुत लंबा लंबा पानी आया था। कमरे ममरे सारा
लेके गया, सामान लेके गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के सदर को खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की सूरत हाल के बारे में बताया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर इलाकों में इंसानी जानों के ज़िया पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया। अल्लाह ताला से दुआ है वो तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र अता करें, ये भी कहा। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर को फ़ोन। विफाकी वज़ीर ने वज़ीर आला को तबाह होने वाली शाहराहों और पुलों की जल्द बहाली की यकीन दहानी करा दी है। गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि जानी और माली नुकसान पर दिली दुख हुआ है। NHA के तमाम वसाइल KP के अवाम के लिए हासिल हैं। विफाकी वज़ीर मवासलात की हिदायत पर NHA शाहराहों की बहाली के लिए सरगर्म अमल है। मानसहरा, नारान, झालखंड, शारा समेत अक्सर हाईवेज पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि NHA ने हंगामी हालात में मिसाली काम किया। पंजाब और सिंध से इजाफी मशीनरी, अफरादी क़ुव्वत KP मुंतकिल की जा रही है। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब दुख और दर्द की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरा इलाकों में हर चीज़ मलिया में, सड़कें, घर, फसलें सब बह गईं। मुतासरीन गम की तस्वीर, चेहरों पर अपनों को खोने का दुख नुमाया है। जहां कल तक जिंदगी की रौनकें थीं, वहां आज हर तरफ तबाही की दास्तानें नजर आती हैं। ख्वाब, ख्वाहिशें, फरमाइशें, खुशियां, कहकहे, सब कुछ बेरहम पानी बहा ले गया। बारिशों, क्लाउड बर्स्ट से कयामत से पहले कयामत खेज मनाजिर देखने को मिले। हर तरफ खौफनाक मनाजिर, हर चीज तिनके की तरह बह गई। मुंहजोर लहरें लोगों को भी बहा ले गईं। मानसहरा और बडग्राम के दरमियान हलीम डेरी में कयामत गुजर गई। एक ही खानदान के 20 अफराद को रेला बहा ले गया। अब भी कई लापता हैं। मुतासरा शख्स तबाही की दास्तान बताते हुए रो पड़ा। घर से जैसे बाहर निकले, इस तरफ आए, उस पानी से हम गुजर रहे थे, बस हमारे सब पूरा का पूरा जो बंदे उसमें चली गया। 13 लाशें हमारे ग्रुप मिल चुकी हैं। अभी 7 बंदे वो लापता है अभी तक। मेरी एक भाभी है, एक मेरी बहू है, एक छोटा सा मेरा बच्चा था, वो भी नहीं सजी, 2 साल मेरे सीने से लगा कर ना। सवात में सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन तबाही के अनगिनत मनाजिर छोड़ गया। पानी के साथ आने वाली मिट्टी और कीचड़ ने हर चीज को ढांप दिया। घरों में पानी दाखिल होने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। रिहायशियों ने अपनी मदद आप के तहत घरों की सफाई शुरू कर दी। तारीख के बदतरीन सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा बदल दिया। शांगला, दीर, बाजोड़, मोहम्मद में भी हर तरफ तबाही की दास्तानें हैं। जान, माल, मवेशी कुछ महफूज न रहा। मौजूदा तबाहकुन बारिशों के बाद हर तरफ क्लाउड बर्स्ट का लफ्ज़ सुनने में आ रहा है। तो आइए हम आपको आसान अल्फाज में प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आम बारिश और क्लाउड बर्स्ट में क्या फ़र्क है। देखें, ये जो मेरे ऊपर हल्की फुल्की फवार बरस रही है, ये तो नॉर्मल बादल से हो रही है और पानी की बूंदें हल्की रफ्तार से आ रही हैं। अब ज़रा ये देखें, जब गर्म हवा ज़्यादा नमी लेकर उठती है और अचानक ठंडी हवा से टकराकर भाप की सूरत में बादलों में जमा होने लगती है। फिर ये बादल किसी पहाड़ वगैरह से टकरा जाएं तो उन्हें रास्ता नहीं मिलता और रुक जाते हैं। इस सूरत में बादलों में नमी की मिकदार बढ़ जाती है और वो अपने अंदर पानी नहीं रख पाते, तो अचानक बहुत भारी मिकदार में बारिश गिरती है। यही क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। तो इस तरह चंद मिनटों में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश होती है, जो बाज़ औक़ात पूरे साल की बारिश के बराबर हो सकती है। आज हम जिस क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं, उनमें एक ख़तरनाक मसला क्लाउड बर्स्ट का भी है। ये सिर्फ एक बारिश नहीं, बल्कि इंसानी गफलत और कुदरती तवाज़ुन बिगड़ने का नतीजा है। अब ये समझते हुए नुकसान का अंदाजा लगाइए। गिलगित बल्तिस्तान में आज फिर क्लाउड बर्स्ट हुआ। बादल फटने से गुआची में तबाही। वादी नलतर में एक्सप्रेसवे बंद होने से मुतअद्दिद सय्याह फंस के रह गए। दरियाए हुंजा का रुख तब्दील हो गया। पानी घरों और होटल्स में दाखिल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन के दौरान मुख्तलिफ हादिसात में 13 अफराद जाँ बहक हुए।
गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों और सैलाब से तबाही। गवाची में क्लाउड बर्स्ट से सयाहती मुकाम वादी नलतर में सूरत-ए-हाल संगीन। दरियाए हुंजा रुख तब्दील करके गोरो जगलोट की तरफ बहने लगा। पानी घरों और होटलों में दाखिल हो गया। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से कई सयाह नलतर में फंस गए। तीनों पावर हाउसेज से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गिलगित के सबसे ज्यादा नुकसान जिला गिजर में हुआ, जहाँ पे तबाही फेर दी गई और जुमरात से अब तक 12 अफराद गिलगित बल्तिस्तान में जाबाक हो चुके हैं, जिसमें 9 का ताल्लुक जिला गिजर से, 2 जाबाक हुए। उसके अलावा 5 अफराद जख्मी हैं और 2 लापता हैं। शाहराह कराक्रम अपर कोहिस्तान में ट्रैफिक के लिए बंद है। गिलगित स्कर्दू शाहराह और शाहराह कराक्रम भी हुंसा के मुकाम पर बंद है। बड़ी शाहराहों की बहाली के लिए NHA ने हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब से पूरा गिलगित बल्तिस्तान मुतासिर हुआ। क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियाई झीलें आउटबर्स्ट होने से तमाम 10 अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। एक तरफ इमदादी सरगर्मियां, दूसरी जानिब ज्यादा से ज्यादा माल बनाने का लालच। शांगला में सैलाबी रैले में बहकर आई लकड़ी को जमा करने पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। वाकया बेले बाबा के इलाके में पेश आया। बारिशों और सैलाब के दौरान बड़े पैमाने पर लकड़ी बहकर आती है। हालिया बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। दरिया सिंध की अगर बात की जाए तो तरबेला के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह 4,10,000 क्यूसिक पर पहुंच गई। इसी तरह कालाबाग के मुकाम पर भी दरमियानी दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह 3,99,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। चश्मा के मुकाम पर पानी की आमद 4,25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि यहाँ भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अगर बात की जाए केपी के अहम दरिया की तो दरिया काबुल में नौशहरा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 1,09,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। दरिया सतलुज में भी गंडसी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 68,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। क्लाउड बर्स्ट का खतरा अभी टला नहीं। NDMA ने खबरदार कर दिया, कल से बारिशों में मजीद शिद्दत आ सकती है। मियांवाली, चकवाल, तलगंग और अटक रीजन में फ्लैश फ्लड का खदशा जाहिर किया गया है। मोहम्मद तैयब का कहना है मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। मशरकी और मगरिबी हवाओं के मिलाप से मॉनसून स्पेल की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। मानसून के सिलसिले में मगरिबी हवाओं का भी एक फ़्लो है जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और ये मशरक़ी और मगरिबी हवाओं के मिलाप से गहरे बादल बनते हैं, जिससे ज़्यादा बारिशें होती हैं, जैसा कि हमने बुनेर में, बटाग्राम में, स्वात में, शांगला में देखा। आने वाले दिनों में ऐसे ही वाक़यात मियांवाली, चकवाल, तलगंग और अटक वाले रीजन में इस वक्त जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे भी गहरे बादल बनेंगे, जिनकी वजह से लोकल फ्लडिंग हो सकती है या खुदा न खास्ता क्लाउड बर्स्ट जैसा इवेंट भी होता है। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में कहा कि वो दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरीन के हमरा हैं। इनसे हमदर्दी के साथ इस दर्दनाक वाक़े पर इजहार यकजहती करते हैं। दुआ करते हैं कि सानहे में जख्मी होने वाले जल्द सेहतयाब हो जाएं। आपको बताएं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमदादी सरगर्मियों में ताउन की पेशकश कर दी। ईरानी सदर ने कहा कि सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुख हुआ। ईरान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। कुदरती आफत में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की।